जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 8 है, बेसिकली चैप्टर नंबर जो 16 है उसके लिहाज से लेक्चर नंबर 2 है। ये चैप्टर नंबर 16 का हमने 16.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी। सब्जेक्ट आपका स्टैटिस्टिक्स आईसीएस सेकंड ईयर की बुक में से। तो प्रेजेंटेशन बाय ज़ाहिद सलीम लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। अब चैप्टर नंबर 16 हमने पिछले लेक्चर से स्टार्ट किया हुआ था। इसमें कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी। एक मेथड पढ़ा था हमने, सेमी एवरेज मेथड, जो पिछले लेक्चर में। आज जो है चैप्टर नंबर 16 में एक नेक्स्ट मेथड है, उसकी तरफ आते हैं, उनके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज आपकी 16.1 है। एक नया मेथड आज सीखेंगे आप। पिछले लेक्चर में हमने जो है वो सेमी मूविंग एवरेज हमने सीखा था। आज वाले जो है वो लेक्चर में आप मूविंग एवरेज सीखेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में कह रहे हैं ड्रा हिस्टोग्राम ऑफ फॉलोइंग टाइम सीरीज। अब हिस्टोग्राम नहीं हमने ड्रा करनी, ये बेसिकली प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो ये नहीं ड्रा करनी हमने। आगे जो है वो हमने फाइंड करना है। माइंड ए ट्रेंड लाइन बाय द सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 5 ईयर फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। तो 5-5 साल की मूविंग एवरेज से आप जो है वो ट्रेंड लाइन निकालें। ठीक है, ट्रेंड वैल्यूज़ निकाल के दें आप। अब करना क्या है, आपके पास ये ईयर्स हैं। ठीक है, ये उनकी वैल्यूज़ है। अब ये एक नया मेथड है, मूविंग एवरेज मेथड इसका नाम है। ये मूविंग एवरेज मेथड हमें निकालना है। यहाँ पे आपको 5 ईयर दे सकता है, 6 ईयर दे सकता है, 2 ईयर दे सकता है, 4 ईयर दे सकता है, 7 ईयर दे सकता है। ये आपकी उसकी मर्ज़ी है क्वेश्चन बनाने वाले की। ठीक है, और आप करना चाहें तो आप भी अपनी मर्ज़ी के साथ 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं इस मेथड से। यहाँ पे 5 ईयर है पहले क्वेश्चन के अंदर, 4 के बी पार्ट में 5 ईयर मूविंग मेथड है। तो करेंगे क्या, इस टेबल को आप सीधा करके लिख लेंगे ईयर्स और वैल्यूज़। जिस तरह ये देखें, ये इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन में ईयर्स लिखे हुए सारे, और आगे जो वैल्यूज़ हैं ये वाली, इसको वाई का नाम दे दिया। ठीक है, ये वाई की वैल्यू आ गई। अब बेसिकली था क्या हमारे पास, 5 ईयर मूविंग मेथड। अब 5 ईयर को करना क्या हमने, ये देखें, ये ऊपर लिख लिया मैंने 5 ईयर मूविंग मेथड। अब 5 को आपने याद रखना है, और ये जो एवरेज निकल रही है ये बेसिकली 5 ईयर मूविंग एवरेज है। ठीक है, अब ये बेसिकली टोटल का कॉलम है। ठीक है, आपको सिखाने के लिए अब टोटल का कॉलम आप नाम भी लिखें तो खैर है, ये आप निकाल लें। तो टोटल इजी करना है तो आप इस लिख सकते हैं। अब 5 ईयर मूविंग एवरेज के ऊपर हेडिंग देंगे, इसके अंदर आप 2 कॉलम बनाएंगे, टोटल क्योर एवरेज। टोटल क्या करेंगे, अब जो वाई वाली वैल्यूज़ गिवन है, अब 5 ईयर मूविंग एवरेज मेथड है जो क्वेश्चन के अंदर का है, तो 5 वैल्यूज़ को जमा करके यहाँ पे लिखते जाएंगे आप। ठीक है, पहले सब शुरू करेंगे 1 2। ठीक है, ये मैंने लाइनें लगाई हुई आपको। पहली 5 वैल्यूज़, अब 5 वैल्यूज़ कौन सी हैं, 102, 108, 130, 140 और 158। ये पहली 5 वैल्यूज़ हैं। इन 5 वैल्यूज़ को आप जमा करेंगे और जो टोटल आएगा वो आप इधर लिख देंगे, पहली 2 वैल्यू छोड़ के। ठीक है, सेंटर में ये आपने वैल्यू, पहली 5 वैल्यूज़ जो हैं इनके सेंटर्स में लिखनी है यहाँ। ठीक है, थर्ड वैल्यू के सामने, यानी कि 2 ऊपर से छोड़ें, 2 नीचे से 5 में से छोड़ें, सेंटर वाली वैल्यू के सामने लिखनी। अब क्या करना है आपने, पहली वैल्यू लिखने का मेथड ये है। ठीक है, पहली 5 ईयर मूविंग, फिर सुन ले, 5 ईयर मूविंग मेथड में पहली 5 वैल्यूज़ को आप जमा करेंगे, उसका टोटल यहाँ पे लिख लेंगे। लिखना कहाँ पे है, ये पहली 5 वैल्यूज़ की सेंटर वाली वैल्यू के सामने ये लिख लिया। आगे अब पहली वाली वैल्यू जो 3 का निशान यहाँ पे लगाया हुआ, पहली वाली वैल्यू को अब छोड़ देंगे आप, पहली वैल्यू के ऊपर क्रॉस लगा देंगे, इधर निशान लगा देंगे, तीर का निशान लगा लें आप। पहली वैल्यू को छोड़ के अब सेकंड वैल्यू से शुरू करेंगे, और फिर इससे नेक्स्ट 5 वैल्यू तक लेके चलेंगे आप। अब नेक्स्ट 5 वैल्यू कौन सी होगी, 108 से पहली वैल्यू, 130, 140, 158 और 180, यह 5 वैल्यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, इन 5 वैल्यूज़ का टोटल आप यहाँ पे लिख लेंगे। इन 5 वैल्यूज़ का टोटल आ रहा है 716। पहली 5 वैल्यूज़ का आ रहा था
638, ये आपने टोटल लिख लिया। इस तरह फिर नेक्स्ट में आप ये 108 छोड़ देंगे, नेक्स्ट वैल्यू से शुरू करेंगे और नेक्स्ट 5 वैल्यूज़ जो हैं उनको ले लेंगे। अब 130 से शुरू करेंगे तो 130, 140, 158, 180 और 196 ये 5 वैल्यू बन जाएंगी। इन 5 वैल्यूज़ को सम करेंगे और ये लिख लेंगे 804। फिर 130 छोड़ देंगे, नेक्स्ट से शुरू करेंगे, नेक्स्ट 5 वैल्यूज़ को जमा करेंगे और फिर नेक्स्ट लिख देंगे। इस तरह ऊपर से एक एक वैल्यू छोड़ते जाएंगे, नेक्स्ट 5 वैल्यूज़ को जमा करके यहाँ पे टोटल लिखते जाएंगे। तो लास्ट तक जब ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे अब आ रहा है कि यहाँ से 180 से शुरू करेंगे जब लास्ट वाली टर्म, तो ये लास्ट 5 वैल्यू कंप्लीट हो गई, तो इसका टोटल ये आ गया। उसके बाद आप छोड़ देंगे। अब एवरेज क्या होती है? एवरेज ऊपर क्या लिखा है? 5 है मूविंग एवरेज, ये 5 का रोल है सारा। अब जो टोटल आए हैं इन सारी एक एक वैल्यू टोटल को 5 के साथ डिवाइड करते जाएंगे तो ये एवरेज निकलती जाएगी। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये इसको 5 से। 5 कहाँ से आया? ये वाला 5 जो आपने 5 वैल्यूज़ को जमा किया था वो वाला 5 है ये। एन नंबर ऑफ एवरेज किस तरह निकालते हैं? सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, ये आपने या सम ऑफ वाई डिवाइड बाय एन, ठीक है। ये 5 वैल्यूज़ को आपका टोटल और उसको आप एन 5 जो वैल्यू आपने जमा की है उसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह नेक्स्ट इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, ये इसको भी 5 से करेंगे तो ये, इसको 5 से करेंगे तो ये, इसको 5 में से करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये जो आ गया एवरेज, ये बेसिकली आपके आंसर आ गए हैं, ठीक है। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन नेक्स्ट है, 5 का ए पार्ट है, एक्सरसाइज आपकी 16.1 है। तो कैलकुलेट 7 डे मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे 5 एयर मूविंग एवरेज, क्योंकि यहाँ पे एयर्स दिए हुए थे। अब यहाँ पे उसने सेकंड क्वेश्चन में डे दिए हुए हैं, ये वीक डे, ठीक है, संडे मंडे। अब कह रहा है 7 डे मूविंग एवरेज। अब नंबर 7, अब 5 की जगह पे क्या आ गया? 7 डे मूविंग एवरेज। आपने 7 वैल्यूज़ का मूविंग एवरेज निकालना है। अब तो ये वीक है, फर्स्ट वीक है, ये फर्स्ट वीक की वैल्यू है, ये सेकंड वीक है, सेकंड वीक की वैल्यू है, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सारा लिखा हुआ है। द प्लॉट द गिवन डाटा मूविंग एवरेज ऑन द सेम ग्राफ। ग्राफ नहीं बनाना आपने, निकालना क्या है? मूविंग एवरेज। आपने जो मेथड है वो मूविंग एवरेज मेथड यूज़ करते हुए 7 डे मूविंग निकालनी है। तो टेबल किस तरह बनाएंगे आप? अब ये पहली वैल्यू आप 26 सारी, ये पहली वाली जो है 7 जो 6 वैल्यू है 7 जितनी भी हैं ये पहले लिख लेंगे, उसके नीचे ये वाली लिख लेंगे, तो एक सीधा टेबल बन जाएगा 14 वैल्यूज़ का। पीछे वीक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 1 2 लिख सकते हैं। ये टेबल जिस तरह बनाया हुआ है, ये पहला वीक है, उसके पहले वीक के दिन है, ठीक है, उसके आगे उनकी सारी वैल्यूज़ हैं। फिर सेकंड, फिर डे लिखे हुए शुरू किया हुआ है और ये सेकंड की वैल्यूज़ हैं कि यहाँ पे है 1 और 2 वीक है, ये 2 वीक का डाटा पूरा किया है। और इसके सामने पहले वीक वाली वैल्यूज़, फिर सेकंड वीक वाली वैल्यूज़। अब देखिए 24 से शुरू हो रहा है, 42 पे ख़त्म हो रहा है, ये 24 से शुरू हो रहा है, 42 पे ख़त्म हो रहा है। ये वाई वाली वैल्यूज़ आपने लिखनी। अब 7 डे मूविंग एवरेज है तो 7 वैल्यूज़ का टोटल कर रहे हैं। यहाँ पे 5 ईयर मूविंग एवरेज था तो 5 वैल्यूज़ का टोटल किया था, फिर 5 से डिवाइड किया था। अब यहाँ पे 7 डे मूविंग एवरेज है तो 7 वैल्यूज़ को जमा करेंगे और 7 के ऊपर डिवाइड करते जाएंगे। अब पहली से शुरू करेंगे आप, 7 वैल्यूज़ को जमा किया और 3 ऊपर से छोड़ के 3 4 वाली वैल्यू के सामने ये टोटल उसका लिख लिया, उसी तरह टोटल वाले कॉलम। अब पहले ये तीर का निशान मैंने लगाया हुआ, ये देख सकते हैं आप, इसको वैल्यू को छोड़ दें आप। सेकंड 50 से शुरू करें, नेक्स्ट 7 वैल्यूज़ आप उसका टोटल ये लिख लें, फिर 50 को छोड़ दें, 30 से शुरू करें, नेक्स्ट 7 वैल्यूज़ का ये टोटल। इस तरह नेक्स्ट 7 वैल्यू एक ऊपर से वैल्यू छोड़ते जाएँ, नीचे नीचे 7 वैल्यू को जमा करते हैं, जब लास्ट पे ख़त्म हो जाएगा तो ये वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएगी। अब इनकी एवरेज निकालनी है तो 7, अब 7 के साथ सबको डिवाइड करते जाएँ एक वैल्यूज़ को, तो आगे एवरेज आ जाएगी। ये सेम उसी तरह मिलता जुलता क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। जो बात नहीं समझ आई वो आप डिस्क्रिप्टिव कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।